कल हमने दिनकर सुरवद की कथा सुनी। तो आज हम भगवान की लीला कालिया दमन सुनेंगे। भगवान ने अनंत लीलाएं करी हैं, उनमें से एक लीला है कालिया दमन। भगवान श्री कृष्ण अपने ग्वाल बालों के साथ रोज गैया चराने जाते थे। गर्मियों के दिन थे और गैया को चरते चरते प्यास लगी और उन्होंने जमुना से पानी पी लिया और सारी गैया मूर्छित हो गई। जब सारी गैया मूर्छित हो गई तो ग्वाल बालों ने भगवान श्री कृष्ण को बताया कि सारी गैया मूर्छित हो गई हैं जमुना का जल पीकर। तो भगवान ने अपनी दिव्य दृष्टि से उन्हें सचेत कर दिया। भगवान ने उन्हें सचेत तो कर दिया, पर भगवान ने कहा कि आज मैं कालिया को नहीं छोड़ूंगा, जहां से निकाल कर रहूंगा जमुना से। कालिया नाग जमुना की हद में रहता था अपने बच्चों और पत्नियों के साथ। जिस एरिया में कालिया रहता था उसे कालिया हद बोलते थे। कालिया ने अपने विष से जमुना का सारा जल विषैला कर दिया। कालिया नाग कहते बहुत ही ईर्ष्यालु, क्रोधी और हंकारी था। उसे अपने विष का बड़ा अभिमान था। कहते हैं कि वह इतना विष उगलता था कि दूर दूर तक रज विषैला हो गया और उसमें रहने वाले जीव जंतु सारे मर गए। उसके विष का इतना प्रभाव था कि अगर कोई ऊपर से पक्षी वहां से उड़कर निकल जाता तो वह भी नीचे गिरकर मर जाता। कालिया नाग जो धरती पर रहने वाला जीव था, वह पानी में कैसे आया? क्योंकि जो सांप है वो धरती पर रहते हैं, तो वो पानी में कैसे आया? इसी से संबंधित 3 प्रश्न महाराज परीक्षित जी ने सुखदेव गोस्वामी जी से पूछे। उन्होंने क्या प्रश्न पूछे? पहला प्रश्न उन्होंने पूछा कि रमणीक द्वीप बहुत ही रमणीय स्थान है, उसे छोड़कर कालिया ब्रज वृंदावन में कैसे आया? दूसरा प्रश्न उन्होंने पूछा कि ये स्थलचर जीव है, धरती पर रहने वाला है, तो ये पानी में कैसे आया? तीसरा प्रश्न उन्होंने पूछा कि कालिया नाग में तो भयंकर विष था, वो तो इतना जहरीला सांप था, तो वह गरुड़ जी से क्यों डरता था? अब सुखदेव गोस्वामी जहां पर बताते हैं कि गरुड़ जी की दुश्मनी सर्पों के साथ थी। क्यों? क्योंकि गरुड़ जी कई वर्षों तक सर्पों की माता कद्रु के बंधन में रहे। वे किसी तरह मुक्त तो हो गए, परंतु उनकी दुश्मनी सर्पों के साथ रही। वे जब भी कोई गरुड़ सांप देखता उसे खा जाता, जब भी कोई सांप देखता उसे खा जाता। सभी बहुत परेशान हुए। सभी सांप जो थे इकट्ठे होकर ब्रह्मा जी के पास गए और उन्होंने ब्रह्मा जी को कहा कि गरुड़ जो है जो भी सांप देखता खा जाता है, जो भी सांप देखता खा जाता है, तो ऐसे तो दुनिया में कोई सांप बचेगा ही नहीं। तो ब्रह्मा जी ने गरुड़ जी को समझाया और कहा कि देखो, मुझे पता है कि आपका भोजन सांप है, पर आप ऐसा मत करो कि जो सांप देखा उसको खा लिया, जो सांप देखा उसको खा लिया। तो आप ऐसा नहीं करो। फिर गरुड़ जो थे उन्होंने ब्रह्मा जी की बात मान ली। उन्होंने फिर क्या किया? उन्होंने एक प्लान बनाया कि हर अमावस्या के दिन एक सरप की फैमिली में से एक सरप आपके पास भेज दिया जाएगा, आप उसे खा लेना और इस तरह आपका जीवन भी चलेगा और सर्पों का वंश भी रह जाएगा। ऐसे बारी बारी सबकी फैमिली में से एक सांप जाने लगा गरुड़ जी के पास उनके भोजन के लिए। अब जब कालिया नाग की बारी आई तो कहते कि कालिया नाग की जब बारी आई तो उसके परिवार वाले तो अच्छे थे, जो पत्नियां थी वो भक्त थी। उन्होंने भोजन भी तैयार किया, उन्होंने एक सांप को भी तैयार किया। पर जो कालिया था ना, उसने कहा कि मैं गरुड़ जी को कुछ नहीं दूंगा। उसने सांप को वापस भेज दिया और भोजन खुद खा लिया। तो इसी बात से दोनों में घमासान युद्ध हुआ।
अब अंत में कालिया जो था अनंत शेष के पास गया और उसने कहा कि मुझे क्षमा कर दो, मुझसे गलती हो गई है, मेरी रक्षा करो। तो बलराम जी ने कहा कि आप मेरी शरण में आए हो, मैं आपकी अवश्य रक्षा करूंगा, क्योंकि बलराम जी गुरु तत्व है। जो गुरु की शरण में चला जाता है उसकी रक्षा अवश्य गुरु करते हैं, उसका ध्यान रखते हैं। जहां पर बलराम जी ने कहा कि अगर आप अपनी रक्षा चाहते हो तो ब्रज वृंदावन में जमुना नदी में जाकर छुप जाओ, आपको कुछ नहीं होगा। कालिया ने कहा कि गरुड़ तो मुझे छोड़ेगा नहीं। तो बलराम जी जहां कहते हैं कि उसका इधर आना तो दूर, वह इधर देखेगा भी नहीं। तो उसने कहा कि क्यों, ऐसा क्या कारण है, मुझे बताओ। तो उन्होंने कहा कि एक बार शोबरी ऋषि जमुना में तपस्या कर रहे थे, तो गरुड़ पानी में एक मछली को खाने लगा। जैसे ही वो मछली को खाने लगा तो मछली ने शोबरी ऋषि से प्रार्थना की। तो शोबरी ऋषि ने गरुड़ को कहा कि तू जहां से चला जा, अगर तू जहां दोबारा नजर आया तो मैं तुम्हें श्राप दे दूंगा और तू मर जाएगा। उन्होंने बताया कि इसी डर के कारण गरुड़ जहां नहीं आता। ये सुनकर कालिया को थोड़ी राहत मिली, सुकून मिला कि उसने यहाँ नहीं आना। तो वह फिर कालिया जो था नाग ब्रज में जमुना नदी में अपने परिवार के साथ रहने लगा। परंतु कालिया नाग से ब्रजवासी बहुत परेशान थे। भगवान कृष्ण ने सोचा कि कल मैं कालिया का उद्धार करूं। और ये जो लीला थी कि उस दिन हुई थी जिस दिन बलराम जी का जन्मदिन था। और जो भगवान है कृष्ण, जब भी गैया और बछड़ों को चराने जाते बलराम जी हमेशा उनके साथ होते थे। परंतु भगवान कृष्ण ने उस दिन अपनी जोग माया से बलराम जी को सुला दिया और साथ नहीं लेकर गए। कहते हैं कि भगवान कृष्ण 2 बारी बलराम जी को साथ लेकर नहीं गए। एक तो जिस दिन कालिया दमन किया और एक दावा अग्निपान वाले दिन। ये 2 दिन भगवान कृष्ण बलराम जी को साथ लेकर नहीं गए। क्यों नहीं साथ लेकर गए बलराम जी को? जहां पर हमारे आचार्य गण बताते हैं, फर्स्ट पॉइंट, कि उस दिन बलराम जी का जन्मदिन था और रोहिणी माता जी ने गैया दान करनी थी। और दूसरा पॉइंट उन्होंने बताया कि बलराम जी अनंत शेष है, उनकी नागों के प्रति सहानुभूति थी। अब तीसरा पॉइंट उन्होंने बताया कि वह कृष्ण को जमुना में कूदने नहीं देते अगर साथ होते तो। अगर बलराम साथ होता तो उसको कृष्ण को कूदने नहीं देता। फोर्थ पॉइंट बताया गया कि भगवान को पता था कि जब मैं जमुना में कूदूंगा तो सभी ब्रजवासी परेशान हो जाएंगे और आत्महत्या करने के लिए तैयार हो जाएंगे, तो उनको पीछे से संभालेगा कौन? इसीलिए बलराम जी को भगवान छोड़ गए। फिफ्थ पॉइंट बताया गया है कि बलराम जी ने कालिया को जमुना में भेजा था, क्या करने के लिए? रहने के लिए। और अब दूसरा छोटा भाई कृष्ण जमुना में जा रहा है कालिया दमन करने। एक भाई तो बता रहा है कालियों को कि आप जमुना में रहो, आप सेफ रहोगे, आपको कुछ नहीं होगा। अब दूसरा भाई उसी जमुना में जा रहा है उसी नाग का दमन करने। इसीलिए भी भगवान कृष्ण बलराम जी को साथ लेकर नहीं गए। अब भगवान कदम पे कदम के वृक्ष पर चढ़ गए और अपनी उन्होंने कमर कस ली और कूदने के लिए जमुना। तो कहते हैं कि जहां पर आचार्यों ने एक प्रश्न उठाया है कि जब सभी पेड़ पौधे कालिया के जहर से नष्ट हो गए तो ये वृक्ष कैसे बचा? सब कुछ नष्ट हो गया था, सब पेड़ पौधे नष्ट हो गए, तो ये वृक्ष कैसे बचा? तो कहते हैं कि गरुड़ जी ने और इंद्र के पुत्र जयंत ने कुछ समय के लिए इस वृक्ष पर अमृत का कलश रखा था और उसकी कुछ बूंदे इस वृक्ष पर गिरी थी।
जिसके कारण ये वृक्ष बच गया। और दूसरा कारण उन्होंने ये बताया कि भगवान कृष्ण ने इस वृक्ष पर चढ़कर लीला करनी थी, तो इसलिए ये वृक्ष बच गया। अब भगवान कृष्ण जब जमुना में कूदे तो कालिया क्या कर रहा था? सो रहा था। अब कालिया था कौन? पिछले जन्म में कहते हैं कि कालिया नाग बहुत बड़ा ऋषि था। उसका नाम था वेदशिरा ऋषि। उसका नाम था वेदशिरा ऋषि। वेदशिरा ऋषि जो थे, विंध्या पर्वत पर भयंकर तपस्या कर रहे थे। उसी समय विंध्या पर्वत पर अक्षशिरा ऋषि भी आ गए। अब उन दोनों में जगह को लेकर झगड़ा हो गया। अब जो वेदशिरा ऋषि कहते हैं कि ये मेरा एरिया है, मैंने यहाँ तपस्या करनी है, परंतु जो अक्षशिरा ऋषि है वो कहते हैं कि ये सारी धरती गोपाल की है। बट उनमें झगड़ा बढ़ गया और जो अक्षशिरा ऋषि थे ना, उन्होंने वेदशिरा ऋषि को श्राप दे दिया। क्या श्राप दिया? उन्होंने कहा कि तुम सांप की तरह मुझे फुंकार मार रहे हो, मैं तुम्हें श्राप देता हूं कि तुम सांप बन जाओ। अब उन्होंने कहा, अब वेदशिरा ऋषि को भी क्रोध आ गया। उन्होंने कहा कि तू कब से यहां कां कां कर रहा है, मैं तुम्हें श्राप देता हूं कि तुम कौवा बन जाओ। दोनों ने एक दूसरे को श्राप दे दिया। जब दोनों ने एक दूसरे को श्राप दे दिया तब वहां भगवान विष्णु आ गए। जब भगवान विष्णु आए तो इन दोनों ने प्रणाम किया और वेदशिरा ऋषि ने भगवान विष्णु को बताया कि इसने मुझे श्राप दिया सांप बनने का और मैंने भी इसे श्राप दे दिया कौवा बनने का। तो उन्होंने भगवान को प्रार्थना की कि हमें इस श्राप से मुक्त कर दीजिए। अब भगवान को कह रहे कि हमने श्राप तो एक दूसरे को दे दिया, आप हमें अब मुक्त करो। अब भगवान ने कहा कि एक बार किसी साधु के मुख से कोई वचन निकल जाता है ना, तो वह फिर होकर ही रहता है, वह वापस नहीं होता। भगवान ने कहा कि आपको सांप तो बनना ही होगा, तो परंतु मैं वरदान देता हूं कि जिस दिन भगवान कृष्ण तुम्हारे मस्तक पर अपने चरण रखेंगे तो उस दिन आपका उद्धार होगा। अब पीछे से जो कौवा था वह बोला कि भगवान, इसको तो आपने कह दिया, वरदान दे दिया, अब मेरा क्या होगा, मुझे बताओ, मेरा कुछ करो। तो भगवान ने कहा, आप चिंता मत करो, आपने मेरा भजन किया है, तुम भी बहुत बड़े ज्ञानी बनोगे, आप त्रिकालदर्शी बनोगे, आपका नाम होगा काकभूषणी। अब जो काकभूषणी थे वो सतयुग में भी थे, त्रेता में भी थे और द्वापर में भी थे। वो तीनों युग में थे। कहते इस तरह एक कालिया नाग बना और दूसरा बना काकभूषणी। ये कालिया नाग की पूर्व जन्म की कथा थी। अब जब भगवान ने यमुना में छलांग लगा दी तो सबसे पहले उनको नाग पत्नियों ने देखा भगवान को। जब उन्होंने भगवान को देखा, नाग पत्नियों ने, उन्होंने देखा कि इतना सुंदर बाल है। उन्होंने भगवान को कहा कि हम आपसे प्रार्थना करते हैं कि तुम जहां से चले जाओ, क्योंकि हमारा जो पति है ना वो बहुत दुष्ट और पापी है। अगर वो जाग गया तो वो आपको छोड़ेगा नहीं, क्योंकि वो किसी को छोड़ता ही नहीं। परंतु जहां भगवान कहते हैं कि मैं यहाँ वापिस आने के लिए नहीं आया, मैं आपके पति को मिलने आया। तो जैसे ही भगवान ने कालिया की पूंछ पर पैर रखा तो कालिया जाग गया। जब कालिया जाग गया तो कालिया ने, एक बार तो वह भी स्तंभ रह गया कालिया भगवान को देखकर कि इतना सुंदर रूप,
पर कहते कि उसके ऊपर कोई ज्यादा असर नहीं हुआ क्योंकि वह दुष्ट स्वभाव का था। तो वह दुष्ट स्वभाव के कारण उसने भगवान कृष्ण की छाती पर वार कर दिया। जब उसने वार कर दिया तो इन दोनों में घमासान युद्ध शुरू हो गया। कहते हैं कि कालिया नाग ने भगवान को 48 मिनट तक, 2 मुहूर्त तक अपने बलों में बांध के रखा। भगवान तो थे अचेत हो गए। जब भगवान अचेत हो गए तो भगवान को बंधा हुआ देखकर जो ग्वाल बाल थे, गैया थी, गोपियां थी, सभी रोने लगे कि भगवान को कालिया ने बांध दिया। सभी कृष्ण कृष्ण पुकारने लगे। जो यशोदा मैया थी वह भी मूर्छित हो गई। मां थी, उसका तो मां का हृदय था, वह भी मूर्छित हो गई। पर जब वह सचेत हुई तो वह जमुना की तरफ, पानी की तरफ भागी। उसे लगा कि मेरा लाला तो नाग के बंधन में है। परंतु जहां पर बलराम जी ने सबको हौसला दिया और कहते हैं कि कृष्ण को कुछ नहीं होगा। बलराम जी सभी को समझाते हैं कि भगवान कृष्ण कृष्ण को कुछ नहीं होगा, वह अभी के अभी आ जाएगा। अब भगवान ने देखा कि ब्रजवासी भी बहुत परेशान है, मेरे अपने दुखी हैं, और भगवान ने सोचा कि अब मुझे कुछ करना होगा। नाग के जो बंधन से मुझे मुक्त कराना अपने आप को। तो अब मैं भगवान सोचे कि मुझे कुछ करना पड़ेगा। तब भगवान ने अपने आप को विस्तार कर लिया, बड़ा कर लिया। जब भगवान ने अपना विस्तार किया तो नाग को पीड़ा हुई। क्यों पीड़ा हुई? क्योंकि उसने नाग ने भगवान को अपने बलों में जकड़ा हुआ था। जैसे भगवान ने विस्तार किया तो वो ऐसे नेचुरली बड़ा बड़ा उसको होने लगा, उसको पीड़ा होने लगी, वो खिंचने लगा, उसको दर्द होने लगा। तो उसने क्या किया, भगवान को छोड़ दिया। जब उसने भगवान को छोड़ दिया तो जो नाग था वह बड़ा क्रोधित हो गया, उसको गुस्सा चढ़ा। उसने क्या किया, अपने सारे फन निकाल लिए। कहते कि उसके 1000 फन थे, जिनमें से 101 बड़े फन थे। उसने अपने बड़े फन को निकाल लिया। अब वह भगवान कृष्ण को गुस्से से कभी इधर से झपक रहा है, कभी उधर से झपक रहा है, क्योंकि उसकी आंखों में वह क्रोधित आंखों से भगवान को देख रहा है, गुस्से भगवान को देख रहा है, कभी इधर कभी उधर। अब कहते हैं कि उधर से आ तो भगवान थोड़ा सा इधर हो जाते, जब सांप इधर से आ रहा था तो भगवान थोड़ा सा उधर हो जाते। ऐसे भगवान ने सांप को घुमा घुमा के थका दिया। जब कहते सांप थक हार गया तो भगवान कूद कर उसके फन पर चढ़ गए और नृत्य करने लगे। भगवान ने कहते बहुत ही अद्भुत नृत्य किया उसके फनों के ऊपर। जब भगवान नृत्य कर रहे थे तो देवी देवताओं ने फूल बरसाए। गंधर्व और किन्नर सभी ढोल मंजीरे बजाने लगे। सभी बहुत खुश थे कि भगवान नृत्य कर रहे हैं और कितना अद्भुत नृत्य कर रहे हैं। कहते कि कालिया नाग जो भी अपना फन ऊपर करता, भगवान उस फन पर चरण रखकर नृत्य करते। वो कभी एक फन उठाता, कभी दूसरा फन उठाता, तो भगवान उस फन पर पैर रखते और नृत्य करते। भगवान ने अपने चरणों से उसका सारा विष निकाल दिया। भगवान के चरणों की अपार महिमा है। भगवान ने अपने चरणों से बलि महाराज जी के भी सिर पर चरण रखे थे ना। जब वो वामन रूप में आए थे तो उन्होंने 3 पग भूमि मांगी थी। 2 पग में भगवान ने, कहते हैं कि पूरा ब्रह्मांड नाप लिया। अब 1 पग आखिरी बचा। अब वो बलि महाराज जी को पूछ रहे हैं कि जब ये आखिरी पग अब मैं कहाँ रखूं? तो बलि महाराज जी ने कहा कि आप मेरे सिर पर रख दीजिए।
तो भगवान ने आखिरी पग बलि महाराज जी के सिर पर रखा। जब सिर पर रखा तो उसका उद्धार किया। ऐसे ही भगवान ने अपने चरणों से अहल्या का भी उद्धार किया था। भगवान के चरणों की अपार महिमा है। श्रीमद् भागवतम के 10वें स्कंद 31 अध्याय और 7वें श्लोक में गोपियों ने भगवान के चरणों की महिमा बताई है। क्या कहा गोपियों ने? पहला पॉइंट, उन्होंने कहा कि संसार के जीव आपके चरणों में झुकते हैं, प्रणाम करते हैं। दूसरा पॉइंट, सूत जी ने नैवी शरण में बताया कि भागवत के 2 सार हैं। पहला, भगवान को प्रणाम करो, और दूसरा, भगवान के नाम का कीर्तन करो। अब तीसरा पॉइंट उन्होंने बताया कि अगर जीव भगवान को प्रणाम करता है तो भगवान उसके सारे पापों को हर लेते हैं, नष्ट कर देते हैं। प्रभुपाद जी ने भी जहां नल कुबेर और मणिग्रीव की एग्जाम्पल दी है कि इन दोनों ने जब भगवान को प्रणाम किया तो उनके सारे पाप नष्ट हो गए और भगवान के धाम में वे पार्षद बन गए। चौथा पॉइंट, कहते हैं कि घास खाने वाली गैया और बछड़ों के पीछे आपके चरण दौड़ते हैं। तो गोपियां जहां कहती हैं कि कृष्ण, अगर आपके चरण पशुओं के पीछे दौड़ सकते हैं तो मनुष्य के पीछे क्यों नहीं दौड़ सकते? अगर मनुष्य भक्ति करेगा तो आपके चरण क्यों नहीं दौड़ेंगे उनके पीछे? फिफ्थ पॉइंट उन्होंने बताया कि लक्ष्मी जी दिन रात आपकी सेवा करती हैं। गोपियां आगे कहती हैं कि आपके चरण ऐसे हैं प्रभु कि आपने अपने चरणों से कालिया नाग का भी उद्धार कर दिया, जो इतना दुष्ट और पापी था। जिस सारी चरणों की महिमा गोपियों ने इस श्लोक में बताई। अब नाग का जब सारा विष निकल गया तो वह शक्तिहीन हो गया, उसकी सारी शक्ति चले गई, बट उसने मन ही मन भगवान को की शरण ली, अपने आप को शरणागत किया। क्यों? क्योंकि उसका शरीर में तो जान थी नहीं, वो अधमरा सा हो गया था, पर उसने मन ही मन भगवान को प्रणाम किया और भगवान की शरण ली। अब जहां पर नाग पत्नियां भगवान से प्रार्थना करती हैं, क्या कहती हैं वे कहती हैं कि हे प्रभु, आप इसे छोड़ दो, हमें विधवा मत करो। अब इसका सारा जहर तो निकल गया, अब ये किसी को क्या मारेगा, क्या कष्ट पहुंचाएगा, आप इसे छोड़ दो, हमें विधवा मत करो। कहते कि पहले वे कहती थी कि अगर हम विधवा हो भी जाएं तो कोई बात नहीं, क्योंकि ये इतना दुष्ट और पापी है। अब वे कहती है कि हमें विधवा मत करो, क्योंकि इसका सारा जहर निकल गया है, भगवान ने निकाल दिया है, इसका विष, इसका अहंकार सारा खत्म हो गया, आप इसे अब मत मारिए। तो कालिया नाग की जो पत्नियां थी, कहते वो बड़ी महान थी। वे भी भगवान को ये भी बताती हैं कि हम इसे कहती थी कि आप भगवान की शरण ले लो, आप ब्रज में रहते हो, भगवान की शरण ले लो, बट इसने हमारी एक भी नहीं सुनी। इवन कि ये हमें भी भक्ति करने नहीं देता था। जब ये जाता था इधर उधर कहीं तो हम छुप के पीछे से भक्ति करती थी। नाग पत्नियों ने ये भी बताया कि इसने एक भी अच्छा कार्य नहीं किया जब से हमारी शादी हुई है, अपने जीवन में ना कोई दान किया ना पुण्य किया। आप धन्य हो प्रभु, बड़े बड़े ध्यानी ध्यान करते हैं, जोगी योग करते हैं, परंतु उनके ध्यान में भी आपके चरण तक नहीं आते, बट आपने हमारे पति पर चरण रख दिए, ये कृपा नहीं तो क्या है? आपने हमारे पति को और हमें धन्य कर दिया। फिर कालिया नाग भी जहां पे भगवान से प्रार्थना करता है कि आप जो कहोगे मैं वही करूंगा, और वह ये भी कहता है, भगवान को बताता है कि मेरा स्वभाव क्रोधित तथा ईर्ष्यालु है, मैं जन्म से ही ऐसा हूं, क्योंकि मेरा जन्म ही नागों के कुल में हुआ है, जहां पर ईर्ष्या और द्वेष ही है, इसके अलावा कुछ नहीं है। भगवान ने फिर कालिया को छोड़ दिया और कहा कि तुम जहां से पत्नी और बच्चों को लेकर चले जाओ, अब गरुड़ आपको कुछ नहीं कहेगा। कालिया नाग अपनी पत्नियों के साथ समुद्र में रमणीक द्वीप में चला गया वापस, जहां से वह आया था।
अब इस लीला से हमें क्या शिक्षा मिलती है कि जिस तरह भगवान ने नृत्य करके कालिया का सारा विष निकाल दिया, और जो जब कालिया का सारा विष निकल गया तो वो भगवान की शरण में चला गया था, उसी प्रकार हमारे अंदर भी विष है। किसका? काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार का। अगर हमने इसे निकालना है तो हमें क्या करना पड़ेगा? हरि नाम लेना पड़ेगा, क्योंकि हरि का नाम और हरि में कहते हैं कि कोई अंतर नहीं है। अगर कृष्ण के नाम को हम जीभा पर नचाएंगे तो जो विष है हमारे हृदय में, जिस सारा विष हमारे हृदय से बाहर निकल जाएगा और हम शुद्ध होकर भगवत धाम चले जाएंगे, भगवान के पास चले जाएंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। अगर कोई गलती हो गई हो तो प्लीज मुझे क्षमा करना। और कल हम सुनेंगे कि ब्राह्मण पत्नियों पर भगवान ने कैसे कृपा करी। हरे कृष्ण।